हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो दोस्तों, अभी जो है इतिहास का आधुनिक भारत जो है चल रहा है। तो इससे पहले जो है गवर्नर जनरल से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो बना चुके हैं। तो उस 2 वीडियो में आपको गवर्नर जनरल से रिलेटेड ही तथ्यों का संकलन मिलेगा। और आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे लॉर्ड कर्जन से, और 1947 तक के गवर्नर जनरल को हम लोग आज पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कितने वर्ष का था? ठीक है, तो ये 7 वर्ष का था, 1899 से 1905 तक। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 ईस्वी में किसके समय पारित किया गया था? तो ये कर्जन के समय पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था? कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। नेक्स्ट है, इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी, वर्ष 1901 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1901 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ये भी कर्जन के समय हुई थी। ध्यान से याद करेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। अगला पॉइंट है, किसने लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया था? तो सर जॉन मार्शल को। ठीक है, सर जॉन मार्शल को। अगला पॉइंट है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो कर्जन के समय में 1904 ईस्वी में। ठीक है। अगला पॉइंट है, लॉर्ड कर्जन प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया। इस कानून का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है। अगला पॉइंट है, यंग हस्बैंड मिशन किसने भेजा था? यंग हस्बैंड मिशन किसने भेजा था? तो कर्जन ने भेजा था 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? तो तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए। ठीक है, तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए यंग हस्बैंड मिशन भेजा गया था। पीबीआई क्वेश्चन है, ये फैक्ट मुझे भी आज तक कहीं नहीं मिला था, तो आप लोग बताइएगा कि किनको किनको ये क्वेश्चन मिला हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कर्जन थे। ठीक है, बीबीआई क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है, एक महानिरीक्षण के अधीन कृषि विभाग किसने स्थापित कराया था? तो कर्जन ने कराया था। ठीक है, बहुत ही सॉरी, नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं अपने दूसरे बुक में जो आप लोग रेगुलर पढ़ते हैं, जैसे लुसेंट हो गया, तो उसमें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पंजाब में कृषकों की दशा सुधारने हेतु पंजाब भूमि अन्य कार्बन अधिनियम 1900 ईस्वी किसने बनाया था? तो कर्जन ने बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि सिंचाई व्यवस्था में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में कर्जन ने सिंचाई आयोग की स्थापना की थी? तो कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ। ठीक है, कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ के अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति एक नए पद के रूप में किसने की? तो कर्जन ने किया था, कृषि इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है। अगला पॉइंट है, कृषि सुधार हेतु कर्जन ने सहकारी उधार समिति अधिनियम। ठीक है, सहकारी उधार समिति अधिनियम कब बनाया? तो 1904 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, कर्जन के समय 1905 ईस्वी में कहाँ पर कृषि अनुसंधान, ठीक है, संस्थान खोला गया था? ये पूसा बिहार में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1905 में कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया था कर्जन के समय, पूसा बिहार में। नेक्स्ट है, अकाल संबंधी सुधार हेतु कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग गठित किया था? तो एंटनी मैकडोनल के। ठीक है, एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड कर्जन ने पुलिस विभाग में सुधार हेतु 1902 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग गठित किया था? ठीक है, तो सर एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। और ये था अकाल आयोग। अकाल आयोग एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में। पीबीआई क्वेश्चन का संकलन है, देखना ना भूले। ठीक है। नेक्स्ट है, एक निदेशक के अधीन
केंद्रीय गुप्तचर विभाग CID की स्थापना किसने की थी? तो कर्जन ने किया था। किसने किया था? कर्जन ने। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट में। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत किस संदर्भ में बुलाया था? तो रेलवे में सुधार के लिए। ठीक है, रेलवे में सुधार के लिए थॉमस रॉबर्टसन को बुलाया गया था 1901 में। अगला पॉइंट है, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग की स्थापना किसने की थी? तो कर्जन ने की थी रेलवे आयोग की स्थापना। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किसने की? तो कर्जन ने की थी रेलवे बोर्ड की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट है, 1902 ईस्वी में गठित भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के सभापति कौन थे? तो टॉमस रैले थे। PBI क्वेश्चन, टॉमस रैले 1902 में गठित हुआ था विश्वविद्यालय आयोग। टॉमस रैले इसके सभापति थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग में कौन एक भारतीय शामिल था? तो गुरदास बनर्जी। ठीक है, गुरदास बनर्जी। नेक्स्ट है, 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन का संकलन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखना ना भूलिए और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल 1885 ईस्वी के बाद बंगाली और मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसी क्रांतिकारी योजना चलाने पर संदेह करने लगा था? तो वो था कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में कर्जन के प्रयास की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? तो ये कथन जो था कर्जन का था। 1900 ईस्वी में ब्रिटिश सेक्रेटरी को बोला था इन्होंने। नेक्स्ट है, जब मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। ये किसने लिखा था? तो लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, 1930 में मद्रास गवर्नर को लिखा था। ठीक है, अगला पॉइंट है, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो ये लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो के द्वारा। ठीक है, कर्जन एवं मिंटो के द्वारा अपनाया गया था। अगला पॉइंट है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रूमफील्ड फुल्लर। ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? तो ब्रूमफील्ड फुल्लर। नेक्स्ट है, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक। सॉरी, थोड़ी खांसी हो गई है दोस्तों, इसके लिए बुरा मत मानिएगा, इसको मैं रोक नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट है, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, कर्जन का सबसे अधिक असंतोष उत्पन्न करने वाला कार्य 1905 ईस्वी में क्या था? तो बंगाल का विभाजन था। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की योजना कब लागू की गई? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को पूरी तरह से ये लागू कर दी गई थी। अगला पॉइंट है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सही तथ्य क्या क्या है? तो देख लीजिए। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। दूसरा, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बसाया था। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सत्य हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल को देखते हैं। 1905 और 1910 इनका सेशन था। मिंटो द्वितीय। किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया? तो मिंटो द्वितीय ने किया था। मिंटो द्वितीय ने 1905 ईस्वी में किया था। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल। नेक्स्ट पॉइंट है, आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधित्व लॉर्ड मिंटो से कहाँ मिलने गया था? तो वो शिमला में गया था 1906 ईस्वी में। ठीक है, शिमला में। नेक्स्ट है, कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो मिंटो द्वितीय था। और सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी के समय पारित हुआ था। किसके समय में? तो ये मिंटो द्वितीय के समय में। ठीक है, तो ये मिंटो द्वितीय से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं।
जो इम्पोर्टेंट थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनका जो सेशन था 1910 से 16 था। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? तो हार्डिंग के काल में 1911 में। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया, वह राजा कौन था? तो जॉर्ज पंचम, जो 1911 में भारत की यात्रा पर आए थे। अगला है 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो हार्डिंग द्वितीय के समय में। नेक्स्ट है, किस वायसराय पर दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? तो हार्डिंग द्वितीय के 23 दिसंबर 1912 को, ठीक है, रास बिहारी बोस एवं प्रफुल्ल चाकी के द्वारा रास बिहारी बोस फेंके थे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हार्डिंग द्वितीय था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में, आपको पता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी के समय किसे प्रथम कुलपति बनाया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में पढ़ाई करते हैं। 1916 से 1921 इनका सेशन था। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये चेम्सफोर्ड था, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला पॉइंट है, शिक्षा सुधार हेतु सैडलर आयोग, VBI क्वेश्चन है, किसके लिए? शिक्षा सुधार के लिए, का गठन 1917 ईस्वी में किसने किया था? तो ये चेम्सफोर्ड ने किया था, ठीक है। तीन चीज, शिक्षा सुधार के लिए किस आयोग का था? सैडलर आयोग का गठन कब हुआ? 1917 में। किसने किया था? चेम्सफोर्ड ने। अगला पॉइंट है, गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय SP सिन्हा को सर्वप्रथम किस प्रांत का गवर्नर बनाया गया था? तो बिहार का बनाया गया था, ठीक है, SP सिन्हा को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहार के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में रॉलेट कमेटी 1919 नियुक्त किया था? तो सर सिडनी रॉलेट के, ठीक है, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। अगला पॉइंट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 पारित हुआ? तो चेम्सफोर्ड के समय, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1919 किसके समय पारित हुआ था? तो ये चेम्सफोर्ड के समय पारित हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, लॉर्ड रीडिंग के बारे में चर्चा करते हैं। 1921 से 26 इनका था सेशन। रीडिंग, भारत एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय तो लॉर्ड रीडिंग था, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट है, किसके समय में रॉलेट एक्ट 1919 वापस ले लिया गया? तो रीडिंग के समय में। अगला पॉइंट है, किसके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ था भारत में? तो 1921 में आगमन हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के समय, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली और नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड रीडिंग, दिल्ली और नागपुर। नेक्स्ट है, द्वैध शासन के मूल्यांकन हेतु 1924 ईस्वी में मूडी मैन कमेटी का गठन किया गया था। कौन सा? मूडी मैन कमेटी, ये लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। और एक क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, मोपला विद्रोह, VBI क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? तो ये भी लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था, ठीक है। मोपला विद्रोह जो है केरल मालाबार क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, लॉर्ड इरविन 1926 से 31 इनका सेशन था, इसको देखते हैं। साइमन कमीशन के गठन 1927 ईस्वी तथा भारत आगमन 1928 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन था, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो 1927 में। भारत कब आया? तो 1928 में, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से, और किसके शासनकाल में है? तो इरविन के शासनकाल में। अगला पॉइंट है, देशी रियासतों के संबंध में हार्टोंग बटलर समिति की जो नियुक्ति की गई थी 1927 ईस्वी में, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन था, ठीक है। हार्टोंग बटलर समिति, ये देशी रियासतों के संबंध से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, कृषि क्षेत्र संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति 1928 ईस्वी के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। कौन सा? कृषि क्षेत्र से संबंधित था रॉयल कमीशन, ठीक है, रॉयल कमीशन 1928 में नियुक्ति हुआ था, ये था लॉर्ड इरविन के समय। अगला पॉइंट है, लॉर्ड इरविन दीपावली घोषणा कब की? दीपावली की घोषणा कब की? तो 1929 में की थी, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है गांधी एवं इरविन के मध्य दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 का डेट जरूर याद रखेंगे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, इरविन ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कहाँ की थी? तो धनबाद झारखंड में। ठीक है। नेक्स्ट है 1931 से 36 सेशन में थे लॉर्ड विलिंगटन। इसको देखते हैं, लॉर्ड विलिंगटन को 1931 से 36। फर्स्ट पॉइंट है इनका, सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932 किसके समय में भारत में प्रस्तावित हुआ था? तो ये लॉर्ड विलिंगटन के समय सांप्रदायिक घोषणा। ठीक है, कम्युनल अवार्ड जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। अगला पॉइंट है, सांप्रदायिक घोषणा पत्र को लागू करते समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड विलिंगटन ही था। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्मा को कब भारत से पृथक कर दिया गया? तो 1935 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में संपन्न हुए? तो ये लॉर्ड विलिंगटन के समय में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44। इनका सेशन देखते हैं क्या क्या किए थे इन्होंने। सबसे लंबा कार्यकाल किस वायसराय का था? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो का था, 1936 से 44 तक का। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब घोषित किया गया था? तो 1940 में। ठीक है। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन 1942 के आगमन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। उसके बाद है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय गवर्नर जनरल भी लॉर्ड लिनलिथगो ही थे। ठीक है। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेवेल 1944 से 47। सीआर फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1944 में। ठीक है, सीआर फार्मूला। नेक्स्ट है, वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो 4 जून 1945 को वेवेल योजना। अगला पॉइंट है, लॉर्ड वेवेल द्वारा शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 25 जून 1945 को। अगला पॉइंट है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो लॉर्ड वेवेल के समय हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा ये मनाया गया था लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। अगला पॉइंट है, कैबिनेट मिशन 1946 किसके कार्यकाल में भारत आया था? तो ये लॉर्ड वेवेल के समय भारत आया था। ठीक है, 1946 में। नेक्स्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन जो 1947 से 48 तक थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, जब भारत की स्वतंत्रता मिल गई भारत को तो उस समय गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड माउंटबेटन बने। उसके बाद 3 जून योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो 1947 को। ठीक है, 3 जून 1947 को जो है ये घोषणा किया गया था कि भारत 2 राज्य अधिराज्य में बट जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित करते समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, विलियम नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला पॉइंट है, रेड क्लिफ आयोग का गठन किसने किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल तो वो भी माउंटबेटन ही थे। और भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। तो ये था हमारा माउंटबेटन और ये गवर्नर जनरल जितने भी थे सबका। और कुछ आगे हम लोग देख लेते हैं एक साथ फिर से। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 50, ये हमारे भारतीय थे। तो फर्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के प्रथम और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये भी सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे गवर्नर जनरल का जो सेशन है वो 3 वीडियो में बन चुका है। तो आप लोग ज़रूर जो है इसको देखें और डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको जो है तीनों गवर्नर जनरल के पार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसे देखें। अब देख लीजिए इसके गवर्नर जनरल के सेशन को हम लोग देख लेते हैं कि कब से कब तक था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन कौन हुए थे? बंगाल के गवर्नर जनरल देखिए, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली, सर जॉर्ज बॉर्लो, अर्ल ऑफ मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स से लेकर विलियम बेंटिंग तक, मतलब 1833 तक। ठीक है, को याद रखना है कि 1773 से लेकर 1833 तक जो गवर्नर हुए थे वो बंगाल के थे। ठीक है, विलियम बेंटिंग को याद रखिएगा लास्ट में 1833 तक। ठीक है,
तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अब आगे आते हैं भारत के गवर्नर जनरल जो 1833 के चार्टर एक्ट के अधीन बने थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही बने थे पहली बार, और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग तक जो है ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। तो इसका नाम देख लेते हैं। सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उसके बाद मेटकॉफ, फिर ऑकलैंड, एलेनबरो, हेनरी हार्डिंग फर्स्ट, डलहौजी और कैनिंग। ठीक है, तो ये जो थे भारत के गवर्नर जनरल थे। अब उसके बाद जो है गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया और वायसराय बनाया गया। ठीक, तो इसको देखते हैं। भारत के वायसराय का नाम देखिए। भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, उसके बाद एलिंगटन प्रथम हुए, जॉन लॉरेंस हुए, ठीक है, लॉर्ड मेयो, नॉर्थब्रुक, लीटन, रिपन, डफरिन, लैंसडाउन, एलिंगटन द्वितीय और कर्जन। ठीक है, तो इन सबका जो है ना आप लोग डेट वाइज याद कर लीजिएगा। एक साथ आपको दिया हुआ है तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ डेट नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप लोग जरूर देखिएगा। मिंटो द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय, जेम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन, विलिंगटन, लिनलिथगो। ठीक है, तो इस तरह से भारत के वायसराय का क्रम जो है देख लेते हैं। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल तथा क्राउन के प्रतिनिधि जो 1935 के अधीन बने थे, लॉर्ड लिनलिथगो बने थे, उसके बाद वेवेल बने, फिर माउंटबेटन बने, और माउंटबेटन के समय जो है हमें आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, तो उसके बाद स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल बने थे वो लॉर्ड माउंटबेटन बने, और उसके बाद जो है हमारे भारतीय गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी। तो ये गवर्नर जनरल जो थे। अब देख लेते हैं गवर्नर जनरल या वायसराय द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। पीवीआई क्वेश्चन है, एक साथ आपको देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से याद रखेंगे। बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ 1784 में, ये भी क्लाइव वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। उसके बाद सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति ये वारेन हेस्टिंग्स ने जारी किया। रिंग फेस की नीति भी वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। तो वारेन हेस्टिंग्स का 3 काम यहाँ ध्यान से याद करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति और रिंग फेस की नीति, ये वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कॉर्नवालिस ने क्या क्या किया। तो कॉर्नवालिस का सबसे फेमस काम था अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी पर था। ठीक है, ये कॉर्नवालिस ने किया था। उसके बाद सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के समय हुआ था। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है एकदम, बार बार एग्जाम में आते हैं, उसके बारे में यहाँ दिए हुए हैं। पेशवाई का अंत किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंग ने किया था। उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान भी विलियम बेंटिंग के समय हुआ था। सामाजिक सुधार भी विलियम बेंटिंग ने किया। ठीक है, ठगों का दमन जो है कैप्टन स्लीमन ने किया था। ठीक है, ये कैप्टन स्लीमन सबसे पहले ठगों का दमन किया था। प्रेस पर प्रतिबंध हटाया था चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, सिंध का विलय किया था एलेनबरो। दास प्रथा का अंत एलेनबरो। राज अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी और व्यक्तिगत सिद्धांत भी लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। नेक्स्ट है चूक सिद्धांत या राज हड़प नीति, ये डलहौजी का था। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स डलहौजी की नीति थी। अवध का विलय भी डलहौजी ने किया था। चतुराईपुर निष्क्रियता का नीति जो है लॉरेंस ने लाया था। ठीक है, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के समय पारित हुआ। अग्र फॉरवर्ड नीति जो है लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था, और स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन की देन है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति किसने की, तो रिपन ने की थी। ठीक है, इल्बर्ट विल विवाद जो है रिपन के समय ही था। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय ही पारित हुआ। कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में। वर्मा का विलय हुआ वो डफरिन के समय हुआ। बंगाल का विभाजन कर्जन के समय हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई ये कब हुई थी, तो 1906 में मिंटो के समय हुआ था, मिंटो द्वितीय। और दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग के समय, ठीक है, 1912 में। और प्रांतों में द्वैत शासन जो हुआ था चेम्सफोर्ड के समय। रॉलेक्ट एक्ट पारित हुआ था 1919 में जो है चेम्सफोर्ड के समय। तो दोस्तों ये था सेशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, देख लिए। और उसके बाद जो अब यहाँ दिया हुआ है ये आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध, नेतृत्वकर्ता और संबंधित परिणाम। तो ये आप लोगों का जो सेशन होगा अगले वीडियो में कराया जाएगा। अभी जितना भी सेशन हुआ है वो गवर्नर जनरल से संबंधित था,
और उसके बाद ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मैंने दिखाया अभी, जो गवर्नर जनरल बहुत ही एग्ज़ाम में जो है सारे तथ्यों को जो मिलान के रूप में पूछा जाता है, या किसने कौन सी प्रथा को चलाया था, इन सारी चीज़ों को जो है बार बार एग्ज़ाम में रिपीट किया जाता है। तो ध्यान से आप लोग 1-2 बार देखिए। 3 वीडियो मैंने छोटे छोटे इसलिए बनाए हैं कि लोग लंबा वीडियो ज़्यादा नहीं देखना चाहते हैं, और बहुत स्टूडेंट्स की मांग थी कि सर ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाएं, कम से कम 30 मिनट का वीडियो बनाएं जो हम लोग आसानी से देख लेते हैं और उसे बार बार रिपीट भी कर लेते हैं। इसलिए मैं अब 30 मिनट का ही बना रहा हूं, और छोटे छोटे टॉपिक्स जो है मैं एक साथ कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है, जो आप लोग आराम से देख सके और उसका रिपीट और रिवीजन कर सके। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। इसके बाद जो सेशन होगा वो ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था होगी, कैसा अर्थव्यवस्था था ब्रिटिश भारत में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में फिर से। धन्यवाद।